We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. वैसे भी राहुल गांधी जी आए दिन देश के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ भड़काऊ बयान देने में माहिर हैं। संभल कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, बुरा फंस गए राहुल गांधी। विपक्षी नेताओं पर योगी सरकार लगातार कार्रवाई करने में लगी है। लोकसभा चुनाव में यूपी में जिस तरह का बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उससे कहीं न कहीं बीजेपी बौखलाई हुई है। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस ने एक बड़ी वापसी की और बीजेपी की हालत खस्ता हो गई, जिसके बाद बीजेपी सरकार विपक्षी नेताओं के पुराने मामले खोलकर उनको जेल भेजने की तैयारी में लगी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सरकार ने कई मामलों में जेल में डाले जाने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाम रही। वहीं एक बार फिर अब राहुल गांधी को जेल में डाले जाने की तैयारी की जा रही है। जी हां, बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। संभल की कोर्ट ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का नोटिस भेजा है। पूरा मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट के साथ है। उनके इस बयान पर जमकर बवाल हुआ था। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए थे। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 15 जनवरी को बयान दिया था कि उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। सिमरन गुप्ता ने इस बयान को भारतीयों की भावनाएं भड़काने वाला बताया और अधिकारियों से शिकायत की थी। अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर सिमरन गुप्ता ने 23 जनवरी को संभल के चंदौसी जिला कोर्ट में मामला दर्ज कराया। एडीजी सेकंड कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सिमरन गुप्ता का कहना है कि राहुल गांधी का बयान भारतीय संविधान के प्रति अनादर को दर्शाता है, साथ ही भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है। सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी पर हिंदुओं के खिलाफ बयान देकर उनकी भावनाएं भड़काने का भी आरोप लगाया। बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष न्यायाधीश ने सिमरन गुप्ता के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सिमरन गुप्ता ने अपने वकील सचिन गोयल के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में रिवीजन दायर किया, जिस पर एडीजे सेकंड निर्भय नारायण राय की अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में कहा था कि यह मत सोचे कि हम निष्पक्ष स्थिति वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी के जिस भाषण को लेकर संभल कोर्ट ने नोटिस जारी किया है वो भी आप सुनिए। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के इसी भाषण पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि मोदी शासन से राहुल गांधी की लोकप्रियता देखी नहीं जा रही है, जिसकी वजह से राहुल को फंसाने का काम किया जा रहा है। अब शिकायतकर्ता सिमरन गुप्ता ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन गुप्ता है। मैं हिंदू शक्ति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 15 जनवरी 2025 को नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडिया स्टेट से है। वैसे भी राहुल गांधी जी आए दिन देश के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ भड़काऊ बयान देने में माहिर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ये बयान दिया था कि हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडिया स्टेट से है। इसी के चलते मेरी और हमारे देश की लोगों की भावनाएं आहत हुई। इसको लेके मैंने अपने गृह निवास जिला संभल एसएसपी को, डीएम साहब को और यूपी गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को लिखित शिकायत दी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जिला संभल कोर्ट में 23 जनवरी को एक परिवार वाद दायर किया था, जिसको लेके आज एडीजी सेकंड जज साहब ने राहुल गांधी जी को नोटिस इशू किया है और 4 अप्रैल को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी देश के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? देश की जनता के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? अगर देश में रहते हैं, देश से प्यार करना सीखो। जिस तरह वो बयान देते हैं, ये भड़काऊ बयान है। इसको लेके मैंने जिला कोर्ट में परिवार वाद दायर किया है, जिसकी के चलते 4 अप्रैल को पेश होने के लिए नोटिस कोर्ट
ने दिया है। इस लड़ाई को मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को तैयार हूं। मैं मांग करता हूं न्यायालय से और जज साहब से कि राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। जिस तरह आम जनता को सजा दी जाती है, जेल भेजा जाता है, उसी कड़ी में राहुल गांधी जी को भी जेल भेजा जाए। इस लड़ाई को मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को तैयार हूं। राहुल गांधी जी को जेल भिजवा के रहूंगा। जय श्री राम।